और राष्ट्र निर्माण। जोरदार तालियां शुक्रिया। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं अंशु नरवाल देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के उपलक्ष्य में आप सभी से मेरे कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करा गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और वंदे मातरम के एक नारे पर खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब उनके घर के हालात कुछ ये हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी वालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की ही कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक इंसान ही मरा होगा साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उससे खत लिखाकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच भर कट जाना, चाहे इंच भर कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे भी उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं है, यह उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि न वो मस्जिदों को जानती है, न वो शिवालों को जानती है, क्योंकि न वो मस्जिदों को जानती है, न वो शिवालों को जानती है। जो पेट की भूख है ना मेरे दोस्त, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानती है, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानती है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम पर छोड़ आता है। कुर्रा उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ा रहे होते हैं। इस दौर के वो युवा जिन पर जिम्मेदारी थी अपने वतन, अपने परिवार, अपने समाज को एक आशा की उम्मीद में बांध कर रखने की, वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर केवल अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य खराब कर दिया है। हम नए कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं।
गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हो तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है। अजी ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही बड़ा सा मेरा है।